students, I am Deepika Sharma. I am a government teacher. Today I will teach you comparison of adjective. आज मैं आप लोगों को comparison of adjective बताऊंगी. Comparison of adjective क्या होता है ये जानने से पहले हम जानते हैं कि adjective क्या होता है. Adjective ऐसे describing words होते हैं जो कि noun और pronoun को describe करते हैं, noun और pronoun की विशेषता बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल यदि मैं कहूं कि सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सीता एक सुंदर लड़की है, सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ पे ब्यूटीफुल जो वर्ड है ये सीता की विशेषता बता रहा है कि सीता कैसी लड़की है, ब्यूटीफुल है, सुंदर है. तो ब्यूटीफुल क्या हुआ, हमारा एडजेक्टिव हुआ. इसी तरीके से हम ले सकते हैं अगली. अगली यानी होता है बदसूरत. यदि मैं कहूं कि गीता इज एन अगली गर्ल, गीता एक बदसूरत लड़की है, तो यहाँ पे मैं गीता की नेगेटिव क्वालिटी को बता रही हूँ कि गीता कैसी है, अगली है, बदसूरत है. तो अगली भी क्या हुआ, हमारा एडजेक्टिव हुआ. यानी एडजेक्टिव ऐसे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन और प्रोनाउन की पॉजिटिव क्वालिटी को भी डिस्क्राइब करते हैं और ये उनकी नेगेटिव क्वालिटी को भी बताते हैं. हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि स्मॉल. स्मॉल से हम बना सकते हैं सेंटेंस, जैसे दिस इज ए स्मॉल चेयर, ये एक स्मॉल चेयर है, ये एक छोटी कुर्सी है. तो यहाँ पे जो स्मॉल वर्ड है ये चेयर की विशेषता बता रहा है कि चेयर कैसी है, स्मॉल है. तो स्मॉल क्या हुआ, हमारा एडजेक्टिव हुआ. हम ले सकते हैं बिग. हम एग्जाम्पल दे सकते हैं दिस इज अ बिग हाउस, ये एक बड़ा घर है. तो यहाँ पे बिग जो वर्ड है ये हाउस की विशेषता बता रहे हैं कि हाउस कैसा है, बिग है. तो बिग क्या हुआ, हमारा एडजेक्टिव हुआ. हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे इंटेलिजेंट. इंटेलिजेंट का मतलब होता है बुद्धिमान. हम कह सकते हैं कि रामानुजन वॉज एन इंटेलिजेंट मैथमेटिशियन. रामानुजन जो थे वो एक बुद्धिमान गणितज्ञ थे. तो यहाँ पर इंटेलिजेंट क्या हुआ, हमारा एडजेक्टिव हुआ, क्योंकि रामानुजन को क्या बता रहा है, इंटेलिजेंट मैथमेटिशियन बता रहा है. ठीक है. हम ले सकते हैं ऑनेस्ट. ऑनेस्ट यानी होता है ईमानदार. हम कह सकते हैं कि राम इज एन ऑनेस्ट यानी हो गया ईमानदार. हम कह सकते हैं राम इज एन ऑनेस्ट मैन. राम जो है वो एक ईमानदार आदमी है. राम इज एन ऑनेस्ट मैन. तो यहाँ पे ऑनेस्ट जो वर्ड है ये राम की विशेषता बता रहा है कि राम कैसा है, ऑनेस्ट है. तो ऑनेस्ट क्या हुआ, हमारा एडजेक्टिव हुआ. ठीक है ना. तो हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हो गया रिच. मैं कहूं कि मुकेश अंबानी इज अ रिच बिजनेसमैन, यानी मुकेश अंबानी जो है वो एक अमीर उद्योगपति हैं. उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, रिच है, मतलब वो फाइनेंशियल स्टेटस उनका रिच है. तो यहाँ पे रिच क्या हुआ, फिर एडजेक्टिव हुआ, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति कैसी बता रहा है, वो संपन्न बता रहा है, वो अमीर उद्योगपति हैं. नेक्स्ट वर्ड हम ले सकते हैं पुअर. हम कह सकते हैं कि मोहन इज अ पुअर मैन, मोहन एक गरीब आदमी है. तो यहाँ पे पुअर क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि मोहन की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी हो गई, पुअर हो गई. तो पुअर क्या हो गया, हमारा डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया और ये एडजेक्टिव हो गया. हम ले सकते हैं पॉपुलर. पॉपुलर यानी होता है लोकप्रिय. हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया इज अ पॉपुलर न्यूज़पेपर. टाइम्स ऑफ इंडिया जो है वो एक बहुत ही लोकप्रिय न्यूज़पेपर है, अखबार है. तो यहाँ पे पॉपुलर भी क्या हो गया, न्यूज़पेपर की विशेषता बता रहा है कि कैसा न्यूज़पेपर है, वो पॉपुलर है. तो पॉपुलर भी क्या हो गया, हमारा एडजेक्टिव हो गया. तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स ही इस तरह के जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने वाले डिस्क्राइबिंग वर्ड्स ही एडजेक्टिव कहलाते हैं. अब हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव की. कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव का जो कंपैरिजन होता है वो 3 लेवल्स पे होता है. सबसे पहले उसका जनरल लेवल आता है, उसके बाद उसका लेवल थोड़ा सा बढ़ करके दो चीजों में कंपैरिजन किया जाता है और उसके बाद उसका हाईएस्ट लेवल आ जाता है. यानी इस तरीके से कंपैरिजन का लेवल 3 होता है और ये एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज कहलाती हैं. सबसे पहले होती है एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री. यानी एडजेक्टिव का जो कंपैरिजन होता है वो पॉजिटिव डिग्री के अंतर्गत होता है. एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, ये एडजेक्टिव का फर्स्ट लेवल है कंपैरिजन का. तो इसमें जितने भी हमारे एडजेक्टिव हैं, जो हमने ऊपर एडजेक्टिव लिखे हुए हैं, ये सब अपने बेसिक फॉर्म में ही हैं और जितने भी बेसिक फॉर्म वाले जो एडजेक्टिव होते हैं वो पॉजिटिव डिग्री के अंतर्गत ही आते हैं. हम एग्जाम्पल ले सकते हैं इसमें काइंड. काइंड का मतलब होता है दयालु. ये एक बेसिक एडजेक्टिव है और इसीलिए ये पॉजिटिव डिग्री के अंतर्गत आने वाला एडजेक्टिव कहलाएगा. एडजेक्टिव की सेकंड डिग्री होती है कंपैरेटिव डिग्री.
एडजेक्टिव का सेकंड लेवल होता है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरिजन जो होता है वो कंपैरेटिव डिग्री के अंतर्गत होता है, ठीक है। तो कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? जब हम दो व्यक्तियों में, दो वस्तुओं में या दो लोगों के बीच में हम कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तब वो एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री के अंतर्गत होता है। हम एक को दूसरे से ज्यादा सुपीरियर या एक को दूसरे से ज्यादा इंफीरियर बताते हैं, तो इस तरह का जब हम कंपैरिजन करते हैं वो कंपैरेटिव डिग्री के अंतर्गत आता है। जैसे कि हम काइंड वर्ड है, ये काइंड जो है ये सिंगल सिलेबल वाला एडजेक्टिव है। सिंगल सिलेबल वाले एडजेक्टिव वो होते हैं जिनका जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जब उच्चारण करते हैं, तो हम उनका उच्चारण एक बार में ही करते हैं। जैसे काइंड को हम प्रोनाउंस करेंगे तो वो एक ही बार में होता है काइंड। इसी तरीके से रिच है या पुअर है, ये भी क्या कहलाएंगे? हमारे सिंगल सिलेबल वाले एडजेक्टिव कहलाएंगे, क्योंकि इनको बोलते समय हम इनके पार्ट्स नहीं कर रहे हैं, इनके हिज्जे नहीं कर रहे हैं, एक ही बार में इनका प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं। तो ये काइंड जो है ये हमारा सिंगल सिलेबल वाला एडजेक्टिव हुआ। जब सिंगल सिलेबल वाले एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, पॉजिटिव डिग्री वाले एडजेक्टिव को जब कंपैरेटिव डिग्री का बनाते हैं, तो हमें उसके पीछे आर या ई आर ऐड करना पड़ता है। हम काइंड के पीछे जोड़ देंगे ई आर, काइंड प्लस ई आर, तो इससे ये बन गया काइंडर। काइंडर मतलब उससे ज्यादा दयालु, है ना। तो काइंडर जो है, अब ये क्या हो गया? हमारा कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव कहलाएगा काइंडर, ठीक है। हम एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं। जैसे हम एक पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस बनाते हैं जो जनरल लेवल का होगा। जैसे कि मैं कहूं, आप कह सकते हैं कि अशोक इज अ काइंड मैन। अशोक जो है वो एक दयालु आदमी है, ठीक है। अब जो है हमने कंपैरेटिव डिग्री में बना दिया है काइंडर। आप अशोक इज अ काइंड मैन के बाद जब इसको कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो हम दो लोगों में, अभी तो हम जनरल वे में अशोक को एक दयालु आदमी बता रहे हैं, लेकिन जब हम अशोक का कंपैरिजन मोहन की दयालुता से कर देते हैं तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा, अशोक इज काइंडर देन मोहन, ठीक है। यानी अब हमने दो लोगों में कंपैरिजन कर दिया, अशोक की काइंडनेस और मोहन की काइंडनेस की तुलना करते हुए अशोक को मोहन से ज्यादा दयालु बता दिया। तो जब दो लोगों में कंपैरिजन की बात हो रही है तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया जाएगा, और कंपैरेटिव डिग्री में सिंगल सिलेबल वाले वर्ड के बाद में हमने आर या ई आर ऐड करके हम उसे कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव बना देते हैं। तो यहाँ पे मैंने काइंडर का यूज किया है, ठीक है ना, ये कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव हो गया। इसके बाद ध्यान रखिएगा देन वर्ड का यूज कंपैरिजन के लिए कंपैरेटिव डिग्री में किया जाता है। THEN देन का हम यूज करेंगे, ये कंपैरिजन के लिए यूज किया जाने वाला मेन वर्ड होता है, कीवर्ड है ये हमारा, ठीक है। इससे हम पहचान सकते हैं कि हम कंपैरेटिव डिग्री की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये जो है आपका सेंटेंस हो गया कंपैरेटिव डिग्री का। ये हमने ऊपर वाला सेंटेंस बनाया था पॉजिटिव डिग्री का, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में हम किसी तरह का कंपैरिजन न करके जनरल लेवल पे एक सामान्य सी बात कर रहे थे। कंपैरिजन हमने कंपैरेटिव डिग्री में दो लोगों में कर दिया। अब बात करते हैं एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री की, और वो होती है सुपरलेटिव डिग्री। एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री वो होती है जब हम एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना बहुत सारे लोगों में कर देते हैं और उसे उन सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल का बता देते हैं, ज्यादा बेस्ट बता देते हैं। अगर मैं कहूं कि अशोक जो है वो इस शहर का सबसे ज्यादा दयालुतम व्यक्ति है, तो यहाँ पे मैं शहर के सारे दयालु व्यक्तियों में से अशोक का कंपैरिजन करके उसे सबसे ज्यादा दयालु बता दूंगी। तो यहाँ पे फिर बात हो जाएगी सुपरलेटिव डिग्री की। इसके नाम से ही क्लियर है, सुपर यानी बहुत सारे लोगों में सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल का। तो इसका एग्जांपल हम लेते हैं सुपरलेटिव डिग्री का। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब हम सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव बनाएंगे तो काइंड के पीछे सिंगल सिलेबल वाला एडजेक्टिव है काइंड, इसके पीछे हम एसटी या ईएसटी ऐड करके इसको सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव बना देंगे। तो काइंड के पीछे मैं ईएसटी जोड़ करके इसे बना दूंगी काइंडेस्ट, और ये काइंडेस्ट हो गया हमारा सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव, ठीक है ना। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसे मैं सेंटेंस आपको बना के बताती हूँ सुपरलेटिव डिग्री का, आप लोग इसे देख लीजिए अच्छे से। यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का एग्जांपल मैं आपको दे रही हूं।
इसके दो तरीके से सेंटेंस बनते हैं। फर्स्ट टाइप जो है सुपरलेटिव डिग्री का, फर्स्ट टाइप का सेंटेंस मैं पहले बताती हूं आपको। जैसे मैं कहूं कि अशोक इज द काइंडेस्ट मैन, इज द काइंडेस्ट मैन इन द सिटी। अशोक जो है इस शहर का सबसे ज्यादा दयालुतम व्यक्ति है। अब यहाँ पे काइंडेस्ट हमने सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज किया है, इसके आगे हमने द आर्टिकल का यूज किया है। ये आप ध्यान देने वाली बात है कि सुपरलेटिव डिग्री में सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के आगे द आर्टिकल का यूज किया जाता है। ठीक है, इसे आप, ये मेन वर्ड है जिसे हम कैच कर सकते हैं कि हम सुपरलेटिव डिग्री की बात कर रहे हैं। ये टाइप फर्स्ट है हमारा सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस। इसका एक और तरह का टाइप सेकंड जो बनता है सेंटेंस वो मैं बताती हूँ। ये बनता है वन ऑफ द का यूज करके। यदि मैं कहूं कि अशोक इज वन ऑफ द काइंडेस्ट मैन, काइंडेस्ट अब यहाँ पे हो जाएगा मैन, प्लूरल में आएगा ये मैन। पर्सन्स हो सकता था, पर्सन होता तो पर्सन्स हो जाता है यहाँ पे। काइंडेस्ट मैन इन द सिटी, इन द सिटी, यानी कि अशोक जो है वो इस शहर के दयालुतम व्यक्तियों में से एक है, ये इसका मतलब है। तो दो तरीके से हम जो है सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस बनाते हैं। एक तो द काइंडेस्ट लगा के हमने बनाया है फर्स्ट सेंटेंस, और दूसरा बनाया है वन ऑफ द काइंडेस्ट मैन इन द सिटी, इस तरीके से। तो ये जो है एग्जाम्पल मैंने आपको तीनों डिग्रीज के सेंटेंसेस के दिए। इससे हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। अभी सिंगल सिलेबल वाला अभी हमने यूज किया था काइंड एडजेक्टिव। अब एक और मैं बता देती हूँ आपको सिंगल सिलेबल वाले से ही, उसके बाद फिर मैं डबल या उससे ज्यादा सिलेबल वाले एडजेक्टिव का एग्जांपल भी दूंगी। जैसे कि हम वर्ड ले रहे हैं नोबल, नोबल ये भी सिंगल सिलेबल वाला एडजेक्टिव है। इससे जब पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस मैं बनाऊंगी तो मैं जनरल वे में बोलूंगी कि नेपोलियन वॉज अ नोबल किंग। नेपोलियन जो है वो एक महान राजा था। ठीक है, नेपोलियन वॉज अ नोबल किंग। ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस। अब बात करते हैं कंपैरेटिव डिग्री की। अब मैं नेपोलियन का कंपैरिजन कर दूं फ्रांस के किसी दूसरे राजा की महानता से। नेपोलियन वॉज अ नोबल किंग ऑफ फ्रांस लिख लीजिए, फ्रांस का महान राजा था। ठीक है, अब जो है नेपोलियन का कंपैरिजन हम कर देते हैं फ्रांस के ही एक दूसरे राजा की महानता से, और नेपोलियन को उससे भी ज्यादा महान बता देते हैं। तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया जाएगा वहां पे, क्योंकि कंपैरिजन हो जाएगा दो लोगों में। मैं कह दूं कि नेपोलियन वॉज नोबलर देन, वॉज नोबलर। अब यहाँ पे जो कंपैरिजन के लिए कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव बनेगा नोबलर, नोबल में ही मैंने आर ऐड करके नोबलर बना दिया। ठीक है, तो ये कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव बन गया हमारा। इसके बाद देन का यूज करेंगे। ठीक है, नेपोलियन वॉज नोबलर देन किंग लुइस। ये फ्रांस के दूसरे राजा थे, किंग लुइस एक और राजा थे, उनसे हमने कंपैरिजन कर दिया इनका। ठीक है, नेपोलियन वॉज नोबलर देन किंग लुइस। तो नेपोलियन जो है वो किंग लुइस से ज्यादा महान था, ये मतलब हो गया, है ना। अब जो है हम सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस बनाते हैं। अब मैं बोल दूं कि नेपोलियन जो है वो फ्रांस के जितने भी राजा हुए थे उनमें से सबसे ज्यादा महानतम था। तो यहाँ पे एक पर्सन है नेपोलियन, एक किंग है, इनका कंपैरिजन मैं फ्रांस के सारे राजाओं से कर रही हूँ। तो बात हो गई सुपरलेटिव डिग्री की, है ना। तो यहाँ पे सेंटेंस कैसे बनाएंगे हम, नेपोलियन वॉज द नोबलेस्ट किंग। अब यहाँ पे द आर्टिकल यूज करूंगी, नोबल को बना दूंगी मैं नोबलेस्ट, इसके पीछे एसटी ऐड कर दूंगी, है ना। किंग ऑफ फ्रांस, नेपोलियन जो है वो फ्रांस का महानतम राजा था। तो इस तरीके से ये जो है सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस बन गया। इसी का दूसरा टाइप भी बना लेते हैं हम, वन ऑफ द का यूज करके बनाएंगे हम। नेपोलियन कैसे बनाएंगे हम, नेपोलियन
was one of the noblest किंग्स हो जाएगा, अब इसके बाद प्लूरल में बनेगा ये किंग्स हो जाएगा, किंग्स ऑफ फ्रांस। यानी नेपोलियन जो है फ्रांस के महानतम राजाओं में से एक था। ये भी सुपरलेटिव डिग्री का टाइप सेकंड जो है एग्जांपल हो गया, ये सुपरलेटिव डिग्री का एग्जांपल है। नोबलेस्ट ये हमारा एडजेक्टिव है, ये सुपरलेटिव डिग्री में बना दिया इसको एडजेक्टिव हमने, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है ये डिग्रीज पढ़ते हैं। इसके बाद मैं आपको, अभी तो मैंने आपको सिंगल सिलेबल वाले एडजेक्टिव से सेंटेंस बनाना बताया। अब जो है दो या दो से ज्यादा सिलेबल वाला कोई भी एक एडजेक्टिव हम लेते हैं, उससे तीनों डिग्रीज में हम सेंटेंस बनाएंगे। मैं वर्ड ले रही हूं आपका पॉपुलर, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं पॉपुलर एडजेक्टिव की। पॉपुलर में आप देखिए कितने सिलेबल है, ये पॉपुलर, यानी ये 3 सिलेबल वाला एडजेक्टिव है। जब हम इनका प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो उसके 3 पार्ट्स करके उच्चारण कर पा रहे हैं, पॉपुलर, है ना। इसी तरीके से ब्यूटीफुल है तो ये भी 3 सिलेबल वाला एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल, तो इसके भी 3 हिज्जे हो रहे हैं, तो ये 3 सिलेबल वाला एडजेक्टिव है। अगली, स्मॉल, बिग, ये सब 1 सिलेबल वाला एडजेक्टिव है। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, इसके भी सिलेबल जो है 4 हो रहे हैं, है ना। ऑनेस्ट है तो ये भी जो है 2 से ज्यादा सिलेबल वाला एडजेक्टिव, 2 सिलेबल वाला एडजेक्टिव है, ऑनेस्ट, है ना। आप ले सकते हैं इसमें यूजफुल, यूजफुल में कितने, यूजफुल ये भी एडजेक्टिव है तो यूजफुल में यूजफुल, ये 2 सिलेबल यूज हो रहे हैं इसमें। तो इस तरीके से ऐसे एडजेक्टिव जो कि 2 या 2 से ज्यादा सिलेबल वाले होते हैं उनको हम जो है जब उनका पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री जब हम उनका पढ़ते हैं तो उनको कैसे यूज किया जाता है ये मैं आपको बताती हूँ। हम पॉपुलर से सबसे पहले सेंटेंस बना रहे हैं पॉजिटिव डिग्री का। पॉजिटिव डिग्री में हम सामान्य सी बात करते हैं, है ना। जब हम एक जनरल लेवल पे बात कर रहे हैं, एक सामान्य सी बात कर रहे हैं विदाउट एनी कंपैरिजन, जब हम एक नॉर्मल लेवल पे बात कर रहे हैं तब वो सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री के अंतर्गत आता है। जैसे मैं कहूं कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना is a popular historical place, is a popular historical place, ठीक है। जो चीन की दीवार है वो एक जो है पॉपुलर, ऐतिहासिक, लोकप्रिय ऐतिहासिक स्थान है। चीन की दीवार, बिल्डिंग भी कह सकते हैं या प्लेस कह लीजिए, हिस्टोरिकल प्लेस है ये, वर्ल्ड के फेमस हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं ये सब। तो यहाँ पे पॉपुलर जो है हमने इसको बेसिक फॉर्म में यूज किया है, तो यहाँ पे अभी ये किसके अंतर्गत है, पॉजिटिव डिग्री के अंतर्गत है। ये एडजेक्टिव कैसा है, पॉजिटिव डिग्री वाला एडजेक्टिव है, और ये इसका हमने पॉजिटिव डिग्री वाले एडजेक्टिव से सेंटेंस फ्रेम कर दिया है, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव डिग्री का है अभी। अब जब इसको मैं कंपैरेटिव डिग्री का बनाऊंगी तो मैं 2 प्लेसेस में कंपैरिजन करूंगी पहले तो। अब हमने द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का कंपैरिजन कर दिया द पिरामिड ऑफ गीजा से, गीजा के पिरामिड से हमने उसको कंपैरिजन कर दिया, और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को गीजा के पिरामिड से ज्यादा पॉपुलर बता दिया। तो उसके लिए अब हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, वॉल ऑफ चाइना इज, अब ध्यान दीजिएगा पॉपुलर जो है वो 3 सिलेबल वाला एडजेक्टिव है, और जब 2 या 2 से ज्यादा सिलेबल वाले एडजेक्टिव को हम कंपैरेटिव डिग्री में बनाते हैं, अभी तो ये पॉजिटिव डिग्री में है ये एडजेक्टिव, अब जब मैं इसको कंपैरेटिव डिग्री का बनाऊंगी तो इसके आगे मुझे मोर वर्ड लगाना पड़ेगा, मोर लगाना पड़ेगा, तभी किस में बन जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब 2 या 2 से ज्यादा सिलेबल वाले एडजेक्टिव को जब हम कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव बनाएंगे तो उसके आगे हमें मोर लगाना पड़ता है। तो मोर पॉपुलर देन द पिरामिड ऑफ गीजा, द पिरामिड ऑफ गीजा, यानी कि जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है वो गीजा के पिरामिड से भी ज्यादा पॉपुलर प्लेस है,
पॉपुलर हिस्टोरिकल प्लेस है ना। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज मोर पॉपुलर हिस्टोरिकल प्लेस देन द पिरामिड ऑफ गीजा, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस बनाया 3 सिलेबल वाले एडजेक्टिव से, ठीक है। अब जब हम इसे सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? अब देखिए, सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव बनाते समय हम क्या करेंगे, मोस्ट पॉपुलर, यानी जो हमारा एडजेक्टिव है उसके आगे हमें मोस्ट लगाना पड़ेगा। 2 या 2 से ज्यादा सिलेबल वाले एडजेक्टिव के आगे जब हम मोस्ट लगा देते हैं तो वो सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव बन जाता है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं सुपरलेटिव डिग्री का। कैसे करेंगे ये? हम लिखेंगे कि अब हम द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का जो कंपैरिजन है वो वर्ल्ड के सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस से कर देंगे और उसको उन सबसे ज्यादा लोकप्रिय बता देंगे, तो वो सुपरलेटिव डिग्री का एग्जांपल बन जाएगा। जैसे कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज द, अब यहाँ पे द आर्टिकल यूज किया है। अब मोस्ट पॉपुलर, पॉपुलर के आगे हमें मोस्ट लगाना पड़ेगा। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज द मोस्ट पॉपुलर हिस्टोरिकल प्लेस इन द वर्ल्ड। पॉपुलर हिस्टोरिकल प्लेस, हिस्टोरिकल प्लेस इन द वर्ल्ड, यानी कि जो चीन की दीवार है वो संसार की सबसे ज्यादा लोकप्रिय ऐतिहासिक स्थान है। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है वो संसार का सबसे ज्यादा लोकप्रिय ऐतिहासिक स्थान है। तो यहाँ पे हमने कंपैरिजन कर दिया संसार के सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस से द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का, और उसे उन सबसे ज्यादा लोकप्रिय स्थान बता दिया। तो ये बन गया हमारा सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बस पॉपुलर के आगे मोस्ट लगा के, मोस्ट पॉपुलर क्या हो गया हमारा? सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है ये कैसा एडजेक्टिव हो गया? सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव, ठीक है। यस, अब इसका टाइप सेकंड जो हम बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे? अब इसमें वन ऑफ द का यूज करके बनाएंगे हम इसको। जैसे सुपरलेटिव डिग्री का ही टाइप सेकंड कैसे सेंटेंस कैसे बनेगा? द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज one of the most popular historical places हो जाएगा यहाँ पे, places in the वर्ल्ड, यानी संसार के सबसे ज्यादा लोकप्रिय ऐतिहासिक स्थानों में से एक है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ये मतलब है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हिस्टोरिकल प्लेसेस इन द वर्ल्ड, ठीक है। मतलब संसार के ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है वो संसार के सबसे ज्यादा लोकप्रिय ऐतिहासिक स्थानों में से एक है। तो इस तरीके से ये सुपरलेटिव डिग्री के हमने 2 तरह के सेंटेंस बनाए। तो ये हमने 3 सिलेबल वाले एडजेक्टिव का यूज करके जो है ये सेंटेंसेस बनाए थे। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंस देखते हैं। ये मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं, ठीक है ना। तो इनमें हम जो है ब्लैंक स्पेसेस में तीनों डिग्रीज में से कौन सी करेक्ट डिग्री आएगी वो हमें फिल करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सेंटेंस देखिए किस तरह से मैंने सेंटेंस बनाए हैं। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, हॉर्सेस आर डैश देन अदर एनिमल्स यूज्ड फॉर राइड्स, और ब्रैकेट में है एडजेक्टिव फेथफुल, यानी कि हॉर्सेस यानी घोड़े जो हैं वो राइड के लिए, सवारी के लिए जितने भी एनिमल यूज किए जाते हैं उनमें सबसे ज्यादा फेथफुल होते हैं। अब हमें करेक्ट डिग्री ब्लैंक स्पेस में फिल करनी है। हम इसको कैसे कैच करेंगे कि ये कौन सी डिग्री का सेंटेंस है? आप ध्यान दीजिएगा कि मैंने देन वर्ड का बताया था कि कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरिजन के लिए हम देन वर्ड का यूज करते हैं।
तो ये मेन वर्ड होता है, की वर्ड होता है, जिससे हम कैच कर सकते हैं कि हम कंपैरेटिव डिग्री की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंपैरिजन जो हो रहा है वो हॉर्स की फेथफुलनेस का कंपैरिजन हो रहा है, ऐसे एनिमल्स जो राइड के लिए, सवारी के लिए यूज किए जाते हैं, तो उनसे हॉर्स जो है ज्यादा फेथफुल होता है। तो कंपैरेटिव डिग्री की बात हो रही है। फेथफुल जो है हमारा 2 सिलेबल वाला एडजेक्टिव है, इसलिए जब हम इसे कंपैरेटिव डिग्री का बनाएंगे तो इसके आगे हमें मोर लगाना पड़ेगा, मोर फेथफुल, ब्लैंक स्पेस में आएगा मोर फेथफुल, मोर फेथफुल, यानी हॉर्सेज आर मोर फेथफुल देन अदर एनिमल्स यूज्ड फॉर राइड्स। इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सीता इज डैश देन हर सिस्टर, और ब्रैकेट में है एडजेक्टिव स्लिम, यानी सीता जो है वो अपनी बहन से ज्यादा स्लिम है, ज्यादा दुबली है। अब यहाँ पर फिर से देन का यूज हो रहा है, जो कि कंपैरेटिव डिग्री में किया जाता है। हम सीता का कंपैरिजन उसकी सिस्टर से कर रहे हैं, 2 लोगों में कंपैरिजन की बात हो रही है। सीता और उसकी बहन के बीच कंपैरिजन हो रहा है कि सीता उसकी बहन से ज्यादा दुबली है, तो कंपैरेटिव डिग्री है। स्लिम जो है ये हमारा सिंगल सिलेबल वाला एडजेक्टिव है, इसलिए जब हम इसे कंपैरेटिव डिग्री का बनाएंगे तो इसके पीछे हमें ER लगाना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो ये वर्ड है स्लिम, इसमें हमारा लास्ट लेटर जो है वो आ रहा है कॉन्सोनेंट, व्यंजन है, और उसके ठीक पहले जो एक वॉवेल आ रहा है आई, है ना। तो ये एक रूल होता है कि जब हमारा लास्ट वर्ड कॉन्सोनेंट हो, लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो और उसके ठीक पहले एक वॉवेल आए, तो हम उस कॉन्सोनेंट को 2 बार लिखते हैं, उसको रिपीट करके लिखते हैं। तो जब मैं स्लिमर में ER ऐड करूंगी तो हमें M को डबल बार लिखना पड़ेगा, डबल M लिखना पड़ेगा। तो उसकी स्पेलिंग बनेगी SLIMMER, ठीक है। यहाँ पे हम कॉन्सोनेंट M को 2 बार रिपीट करके लिखेंगे, क्योंकि इसके पहले आई एक वॉवेल आया है इसलिए। तो सीता इज स्लिमर देन हर सिस्टर, इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, बुर्ज खलीफा इज द। अब यहाँ पे द आ रहा है, द आर्टिकल का यूज हम किस में करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री में करते हैं। बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, और ब्रैकेट में है टॉल। तो बुर्ज खलीफा जो है वो संसार की सबसे ज्यादा लंबी इमारत है, सबसे ज्यादा लंबी बिल्डिंग है। तो यहाँ पे बुर्ज खलीफा जो है उसको वर्ल्ड में जितनी भी टॉल बिल्डिंग है उनमें सबसे ज्यादा ये टॉलेस्ट है। तो सुपरलेटिव डिग्री की बात हो रही है, द आर्टिकल का यूज भी किया है हमने इसमें, ये भी एक पहचान है इसकी, है ना, कि द आर्टिकल यूज किया जाता है इसमें। तो यहाँ पे सिंगल सिलेबल वाला एडजेक्टिव है टॉल, इसको जब हम सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव बनाएंगे तो इसके पीछे हमें EST लगाना पड़ेगा, तो ब्लैंक स्पेस में आएगा हमारा टॉलेस्ट। बुर्ज खलीफा इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। इस तरीके से हम सुपरलेटिव डिग्री का ये सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शी इज द। अब यहाँ पे फिर से द आ रहा है, यानी हम बात कर रहे हैं सुपरलेटिव डिग्री की। डैश गर्ल इन अवर स्कूल, और ब्रैकेट में है एडजेक्टिव चार्मिंग, यानी वो हमारे स्कूल की सबसे ज्यादा चार्मिंग लड़की है ना, क्योंकि हमने किससे कैच किया, द आर्टिकल से कैच किया, और स्कूल में जितनी भी लड़कियां उनमें वो सबसे ज्यादा चार्मिंग है, यानी सारी लड़कियों से हम एक उस लड़की का कंपैरिजन कर रहे हैं, एक लड़की का। तो जब हम चार्मिंग, ये 2 सिलेबल वाला एडजेक्टिव है, इसको जब हम सुपरलेटिव डिग्री का बनाएंगे तो हम ब्लैंक स्पेस में लिखना पड़ेगा मोस्ट चार्मिंग, है ना, इसके आगे हमें मोस्ट लगाना पड़ेगा, मोस्ट चार्मिंग। शी इज द मोस्ट चार्मिंग गर्ल इन अवर स्कूल, वो हमारे स्कूल की सबसे ज्यादा चार्मिंग लड़की है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द मून लाइट इज डैश देन सनलाइट, और ब्रैकेट में है एडजेक्टिव प्लीजेंट। तो यहाँ पे देन आ रहा है कंपैरिजन के लिए, कंपैरेटिव डिग्री में यूज किया जाने वाला वर्ड है। 2 लोगों में कंपैरिजन हो रहा है, मून लाइट और सनलाइट में, ठीक है ना, यानी चंद्रमा की रोशनी और सूर्य की रोशनी में, और एक को दूसरे से ज्यादा प्लीजेंट यानी खुशनुमा बताया जा रहा है। प्लीजेंट 2 सिलेबल वाला एडजेक्टिव है, जब हम इसे कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव बनाएंगे, द मून लाइट इज डैश देन सनलाइट, ये कंपैरेटिव डिग्री की बात चल रही है यहाँ पे, क्योंकि देन कीवर्ड हमारा कंपैरेटिव डिग्री में यूज किया जाता है। तो ब्रैकेट में आ जाएगा मोर प्लीजेंट, मोर प्लीजेंट। इसको हम कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव बनाएंगे, मोर प्लीजेंट, है ना। कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया जाता है, देन 2 लोगों में तुलना होती है कंपैरेटिव डिग्री में। तो प्लीजेंट 2 सिलेबल वाला है, इसलिए इसके आगे हमें मोर लगाना पड़ेगा, तो मोर प्लीजेंट ब्लैंक स्पेस में आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही इज अ डैश मैन, और ब्रैकेट में एडजेक्टिव है वाइज। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हम किसी तरह का कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, हम एक जनरल वे में बात कर रहे हैं कि वो एक बुद्धिमान आदमी है ना।
तो जब हम एक जनरल वे में बात करते हैं तो वो पॉजिटिव डिग्री के अंतर्गत होती है। तो यहाँ पे वाइज को एज इट इज हम वाइज ही लिखेंगे। यहाँ पे वाइज का कन्वर्जन किसी भी तरीके से दूसरी डिग्री में नहीं होगा। वाइज हमारा बेसिक एडजेक्टिव है, पॉजिटिव डिग्री में ही है, तो पॉजिटिव डिग्री का ही ये सेंटेंस है, इसलिए हम वाइज को वाइज ही ब्लैंक स्पेस में लिखेंगे। ही इज अ वाइज मैन, वह एक बुद्धिमान आदमी है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, पीटर इज एज डैश एज जॉन, और ब्रैकेट में एडजेक्टिव है स्ट्रॉन्ग, यानी पीटर उतना ही स्ट्रॉन्ग है जितना कि जॉन। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि पीटर और जॉन को हम एक को दूसरे से ज्यादा सुपीरियर इंफीरियर नहीं बता रहे हैं, दोनों को इक्वल लेवल पे ही रख रहे हैं, दोनों को बराबर के लेवल पे ही बात कर रहे हैं। और एज का जो यूज किया जाता है, ये एक रूल है कि एज का यूज हम किस में करते हैं, हमेशा पॉजिटिव डिग्री में किया जाता है एज का यूज, है ना। तो एज एडजेक्टिव एज ये हो जाएगा हमारी सिमिली, और सिमिली का यूज होता है पॉजिटिव डिग्री में। तो यहाँ पे हम ब्लैंक स्पेस में स्ट्रॉन्ग को स्ट्रॉन्ग ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे बात चल रही है पॉजिटिव डिग्री की, कि पीटर भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है जितना कि जॉन, उतना ही मजबूत है जितना कि जॉन। तो यहाँ पे दोनों को इक्वल लेवल पे रख रहे हैं हम, एक को दूसरे से ज्यादा बेटर या इंफीरियर नहीं बता रहे हैं। तो यहाँ पे बात हो रही थी पॉजिटिव डिग्री की। एज का जो यूज है, जो सिमिली यूज की जाती है, वो पॉजिटिव डिग्री में की जाती है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द पुलिस टुक द थीफ टू द डैश पुलिस स्टेशन, और ब्रैकेट में है नियर, है ना। तो यहाँ पे द आर्टिकल का यूज कर रहे हैं, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के ठीक पहले हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। तो बात चल रही है यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री की, ठीक है ना। तो ये उसी का ही सेंटेंस का एग्जांपल है, ये सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस है ये। तो पुलिस जो है वो थीफ को पुलिस स्टेशन ले गई नियर, यानी पास के। तो पास का कितना पास, सबसे ज्यादा करीब का, सबसे ज्यादा पास का, क्योंकि यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का उदाहरण है ये, उसका यूज हो रहा है द आर्टिकल का। तो नियर सिंगल सिलेबल वाला एडजेक्टिव है, इसको जब हम सुपरलेटिव डिग्री का बनाएंगे तो नियरेस्ट हो जाएगा, इसके पीछे ईएसटी ऐड कर देंगे हम, है ना। तो द पुलिस टुक द थीफ टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, जो पुलिस है वो चोर को सबसे पास के पुलिस स्टेशन में ले गई। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अ क्रो इज डैश देन अ पीजन, और ब्रैकेट में है हमारा एडजेक्टिव क्लेवर। एक क्रो यानी एक कौवा जो है वो पीजन यानी कबूतर से ज्यादा चतुर होता है। तो दो लोगों में कंपैरिजन हो रहा है, कौवे और पीजन में, कबूतर में। क्रो और पीजन में कंपैरिजन है, दो लोगों में कंपैरिजन है। देन वर्ड यूज हो रहा है, यानी बात चल रही है कंपैरेटिव डिग्री की। ये सेंटेंस है किसका, कंपैरेटिव डिग्री का, है ना। और कंपैरेटिव डिग्री में सिंगल सिलेबल वाला एडजेक्टिव दिया है ब्रैकेट में क्लेवर। जब इसे कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव बनाएंगे तो इसके पीछे हमें ईआर ऐड करना पड़ेगा, तो बन जाएगा क्लेवरर। तो ब्लैंक स्पेस में आएगा हमारा क्लेवरर, ठीक है। अ क्रो इज क्लेवरर देन अ पीजन, यानी एक जो कौवा है वो कबूतर से ज्यादा चतुर होता है। तो ये कंपैरेटिव डिग्री का एग्जांपल था हमारा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इज इट द डैश ऑफ ऑल एलिमेंट्स, और ब्रैकेट में है लाइट एडजेक्टिव। तो क्या यह, अब ये इंटेरोगेशन मार्क है, यानी कि ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है कि क्या यह सारे तत्वों से ज्यादा हल्का है। अब एक तत्व की कंपैरिजन कर रहे हैं हम सारे तत्वों के हल्केपन से, तो बात हो रही है सुपरलेटिव डिग्री की, है ना। और यहाँ पे ब्लैंक स्पेस के ठीक पहले द आर्टिकल का यूज किया जा रहा है, तो इससे भी क्लियर है कि हम सुपरलेटिव डिग्री के हमें जो है ब्लैंक स्पेस में सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव आएगा। सुपरलेटिव डिग्री का एग्जांपल है ये सेंटेंस। तो यहाँ पे लाइट का सुपरलेटिव क्या बनेगा, ईएसटी ऐड कर देंगे, क्योंकि लाइट सिंगल सिलेबल वाला है, तो बन जाएगा लाइटेस्ट। तो ब्लैंक स्पेस में आएगा लाइटेस्ट। इज इट द लाइटेस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, क्या ये सारे तत्वों में से सबसे ज्यादा हल्का है, ये इसका मतलब है ना। सारे तत्वों में से एक तत्व का कंपैरिजन हुआ, यानी सुपरलेटिव डिग्री की बात हुई यहाँ पे। तो ये मैंने 10 सेंटेंस आपको बताए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मेन हम कैसे पकड़ते हैं, देन का यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री में, और द आर्टिकल ब्लैंक स्पेस के ठीक पहले द आर्टिकल आता है तो वो सुपरलेटिव डिग्री में आता है। तो इस तरीके से, और जब इक्वल लेवल पे बात होती है एज का यूज करते हैं तो वो पॉजिटिव डिग्री में बात होती है। जनरल लेवल का कोई सेंटेंस है, कोई कंपैरिजन नहीं है, वो भी पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस कहलाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने ये कुछ रूल्स के थ्रू आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कुछ और सेंटेंस हम देखते हैं।
नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आयरन इज डैश देन कॉपर और ब्रैकेट में है यूजफुल, यानी आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा यूजफुल होता है। अब यहाँ पे देन वर्ड का यूज किया है जो कि कंपैरेटिव डिग्री में हम यूज करते हैं कंपैरिजन के लिए, यानी यहाँ पे बात चल रही कंपैरेटिव डिग्री की। यूजफुल जो है वो 2 सिलेबल वाला एडजेक्टिव है, इसलिए जब हम इसे कंपैरेटिव डिग्री का बनाएंगे तो ब्लैंक स्पेस में आएगा हमारा मोर यूजफुल, यानी इसके आगे मोर लगा देंगे हम, मोर यूजफुल। ठीक है ना, 2 चीजों में तुलना हो रही है कि आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा यूजफुल होता है। तो आयरन और कॉपर में 2 लोगों में तुलना है, 2 चीजों में तुलना है, 2 धातुओं में तुलना है कि लोहा जो है वो तांबे से ज्यादा यूजफुल होता है, इसलिए कंपैरेटिव डिग्री है। यूजफुल के आगे हम मोर लगा के मोर यूजफुल करके इसे हम कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव बना देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ऑफ ऑल द रोमन्स ब्रूटस वाज द, ब्रूटस जो है वो द डैश और ग्रेट, यानी जितने भी रोमन्स थे उनमें ब्रूटस जो है सबसे ज्यादा ग्रेट था, महानतम था। अब यहाँ पे द आर्टिकल का यूज किया गया है, यानी हम बात कर रहे हैं सुपरलेटिव डिग्री की। ब्रूटस को सारे रोमन्स में से, जितने रोमन्स थे उनमें सबसे ज्यादा महानतम बताया गया है। तो जो है एक व्यक्ति की तुलना हम सारे रोमन से कर रहे हैं, ब्रूटस की तुलना सारे रोमन से कर रहे हैं, यानी हम बात कर रहे हैं सुपरलेटिव डिग्री की। ग्रेट सिंगल सिलेबल वाला है, इसे जब सुपरलेटिव बनाएंगे तो इसके पीछे ईएसटी लगा देंगे, तो ब्लैंक स्पेस में क्या आएगा हमारा, ग्रेटेस्ट। ठीक है ना, यानी ऑफ ऑल द रोमन्स ब्रूटस वाज द ग्रेटेस्ट, ऐसे ये सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वूल इज डैश देन कॉटन और ब्रैकेट में है वार्म, यानी वूल जो है, ऊन जो है ज्यादा गर्म होती है कॉटन से। यहाँ पे देन कंपैरिजन के लिए हम यूज कर रहे हैं, यानी बात चल रही है कंपैरेटिव डिग्री की। 2 चीजों में तुलना हो रही है, वूल और कॉटन में। ठीक है, तो जब कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव बनाएंगे वार्म को, तो इसके पीछे ईआर लगा देंगे क्योंकि ये सिंगल सिलेबल वाला है, तो ब्लैंक स्पेस में आएगा हमारा वार्मर। वूल इज वार्मर देन कॉटन, इस तरीके से ये बनेगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, लाइट ट्रेवल्स डैश देन साउंड और ब्रैकेट में है फास्ट, यानी देन, यानी फिर से यहाँ पे बात चल रही है कंपैरेटिव डिग्री की। लाइट और साउंड के बीच में कंपैरिजन है, 2 लोगों में तुलना हो रही है लाइट और साउंड में, कि लाइट जो है वो ज्यादा तेजी से गति करती है साउंड की तुलना में। ठीक है ना, तो यहाँ पे फास्ट के पीछे हमें ईआर लगा के इसे कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा फास्टर, क्योंकि ये सिंगल से लेवल वाला है तो फास्टर हो जाएगा। लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड, यानी जो प्रकाश है वो ध्वनि की तुलना में ज्यादा तेजी से गति करता है, ये मतलब है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ए सिविल वॉर कैन बी डैश देन वॉर बिटवीन कंट्रीज, यानी एक गृह युद्ध जो है वो देशों के बीच जो युद्ध है उनसे ज्यादा टेरिबल होता है, ज्यादा भयानक होता है, तो टेरिबल है ब्रैकेट में हमारा एडजेक्टिव। यहाँ पे देन वर्ड का यूज किया जा रहा है, यानी बात चल रही है कंपैरेटिव डिग्री की। सिविल वॉर का कंपैरिजन कर रहे हैं वॉर बिटवीन कंट्रीज से, तो ये सही भी बात है कि एक देश का जो गृह युद्ध होता है उससे देश की यूनिटी टूट जाती है, इसलिए एक सिविल वॉर ज्यादा डेंजरस हो सकता है, ज्यादा टेरिबल हो सकता है देशों के बीच युद्ध से, वॉर बिटवीन कंट्रीज से। तो यहाँ पे टेरिबल 2 सिलेबल वाला है, इसलिए इसको जब कंपैरेटिव डिग्री का बनाएंगे तो इसमें आएगा मोर टेरिबल, इसके आगे हमें मोर लगाना पड़ेगा, तो ये कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव बन जाएगा, सिविल वॉर कैन बी मोर टेरिबल देन वॉर बिटवीन कंट्रीज। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हिज हैंड राइटिंग इज डैश देन माइन, यहाँ पे फिर से देन आ रहा है, यानी कंपैरेटिव डिग्री की बात चल रही है। 2 चीजों में तुलना है, उसकी हैंड राइटिंग की मेरी हैंड राइटिंग से, ब्रैकेट में है गुड, यानी उसकी हैंडराइटिंग मेरी हैंडराइटिंग से ज्यादा अच्छी है, ये मतलब है। गुड का जब हम कंपैरेटिव बनाएंगे तो वो बेटर होता है, इसके पीछे हम ईआर नहीं लगाएंगे क्योंकि गुड बेटर बेस्ट ये अपने आप में फिक्स है। कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जिनकी डिग्रीज फिक्स होती हैं, जैसे कि गुड है, गुड बेटर बेस्ट होता है, गुड का कंपैरेटिव बेटर और इसका सुपरलेटिव बेस्ट। इसी तरीके से लिटिल लेस लीस्ट या मच मोर मोस्ट, ये फिक्स एडजेक्टिव हैं, फिक्स डिग्रीज हैं इनकी। ठीक है, तो यहाँ पे बेटर आएगा हमारा ब्लैंक स्पेस में कि उसकी हैंडराइटिंग मेरी हैंडराइटिंग से ज्यादा अच्छी है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, जुपिटर इज द, अब यहाँ पे द आ रहा है, यानी हम बात कर रहे हैं सुपरलेटिव डिग्री की। प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम और ब्रैकेट में है लार्ज, जो जुपिटर है, जो बृहस्पति ग्रह है, वो सोलर सिस्टम में, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। तो यहाँ पे द आर्टिकल आ रहा है, यानी बात चल रही है सुपरलेटिव की। लार्ज सिंगल से लेवल वाला है, इसके पीछे हम एसटी लगा देंगे, तो ब्रैकेट में आ जाएगा लार्जेस्ट। ठीक है, यानी एक प्लैनेट की तुलना सारे प्लैनेट, सोलर सिस्टम में जितने प्लैनेट्स हैं
उनसे हो रही है, और साइज के हिसाब से जुपिटर सबसे ज्यादा बड़ा होता है, बृहस्पति सबसे ज्यादा बड़ा ग्रह होता है, तो सुपरलेटिव की बात हो रही थी यहाँ पे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दिस इज द डैश डे ऑफ माई लाइफ, ये मेरे जिंदगी का सबसे ज्यादा दिन है, और ब्रैकेट में हैप्पी यानी सबसे ज्यादा खुशनुमा दिन है, तो द आ रहा है, यानी कि बात चल रही है सुपरलेटिव डिग्री की। हैप्पी का सुपरलेटिव बनाएंगे तो हैप्पी के लास्ट में वाई आ रहा है, वाई लेटर, तो वाई को कन्वर्ट करके आई में बदल देंगे, इसकी स्पेलिंग बनेगी HAPPIEST। ठीक है, इसका सुपरलेटिव जब EST ऐड करेंगे हम तो वाई का आई हो जाएगा, जैसे हेल्दी का हेल्दियर लिखते हैं ना हम, तो हेल्दियर में भी YER हो जाता, IER हो जाता, वाई का आई हो जाता है, तो उसी तरीके से हैप्पी में हैप्पियर में भी HAPPIER HAPPIEST है ना, तो हैप्पीएस्ट हो जाएगा। ये एक रूल है, आप ध्यान दीजिएगा, इसको वाई का आई हो जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, स्मिता इज डैश नाउ देन शी हैज एवर बीन, और ब्रैकेट में हेल्पफुल, स्मिता अब ज्यादा हेल्पफुल है जितना कि वो पहले कभी रही है। स्मिता के पुराने दिनों की तुलना प्रेजेंट सिचुएशन से की जा रही है, दो चीजों में तुलना है, दो सिचुएशंस में तुलना है, देन वर्ड का यूज किया जा रहा है, यानी बात हो रही है कंपैरेटिव डिग्री की। हेल्पफुल दो सिलेबल वाला है, इसको जब हम कंपैरेटिव डिग्री का बनाएंगे तो उसके आगे मोर लगाना पड़ेगा, तो ब्लैंक स्पेस में आएगा हमारा मोर हेल्पफुल। स्मिता इज मोर हेल्पफुल नाउ देन शी हैज एवर बीन, इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नो वन कुड रन एज फास्ट एज माई ब्रदर, और ब्रैकेट में है फास्ट, यहाँ पे एज का यूज किया गया था, यानी बात चल रही है पॉजिटिव डिग्री की, इसलिए ब्लैंक स्पेस में फास्ट ही आएगा, एज इट इज फास्ट को हम फास्ट ही लिखेंगे। ठीक है, ये सिमिली बन जाएगी कि कोई भी उतना तेज नहीं दौड़ सका जितना कि मेरा भाई। तो इस तरीके से मैंने आपको कुछ सेंटेंसेस और बताए, आई होप आपको समझ में आए होंगे, और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है दीपिका शर्मा लर्निंग इंग्लिश, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह के कुछ और वीडियोस मैं आपके सामने जल्दी लेके आऊंगी। थैंक यू वेरी मच।